Brought to you by ITIL. 13 साल से अचेत अवस्था में हरीश राणा, जिन्हें अब पैसिव यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो गाज़ियाबाद में रहते थे। गाज़ियाबाद से पहले वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में 3 मंजिला घर। हरीश राणा, उनके भाई, उनकी बहन, उनके माँ और बाप, ये सभी लोग दिल्ली में रहते थे। लेकिन इलाज की वजह से जो खर्च आता था और बहुत सारी परेशानियां थी, जिसकी वजह से हरीश के पिता ने अपने दिल्ली वाला घर बेच दिया और गाज़ियाबाद में शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली से गाज़ियाबाद तक का सफ़र तय किया, लेकिन उससे भी लंबा सफ़र एक तय किया था 1989 में अशोक राणा ने, जो कि हरीश के पिता हैं। अशोक राणा हिमाचल के कांगड़ा के पलीटा के रहने वाले थे और शुरुआती दौर में अशोक राणा, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, जिसमें हरीश राणा, उसका भाई और हरीश की बहन साथ में रहते थे। हरीश अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा और उनसे एक छोटी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन की शादी हो चुकी है। बहुत ही अच्छा सुखी परिवार, जैसे कोई भी एक आम परिवार रहता है। पढ़ाई करते, पिता नौकरी करते, सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन 1989 में हरीश राणा के पिता ने ये सोचा कि बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अच्छी ज़िंदगी होगी, और इसी सपनों के चलते, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हरीश राणा और उनके भाई बहनों और उनकी माँ के साथ उनके पिता कांगड़ा के पलेटा से सीधा दिल्ली पहुँच गए और यहाँ पर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बहुत मेहनत करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। साल 2013 का रक्षाबंधन वाला वो दिन था जब एक फ़ोन आया और उस फ़ोन कॉल के बाद से हरीश राणा और उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। और हरीश राणा की तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। वही हरीश राणा जो एम्स में इस समय है और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हालांकि उनकी मौत तो 13 साल पहले ही हो चुकी थी, जब वो अपने पीजी के 4थी मंजिल से गिर गए थे। जैसे ही रक्षाबंधन वाले दिन कॉल आई उनके पास, उनके पिता के पास, कि उनका बेटा गिर गया है, वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे। इलाज चला, डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफ़र कर दिया। उसके बाद दिल्ली एम्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे अस्पतालों के चक्कर हरीश राणा के पिता ने काटे, ये सोचते हुए कि कोई तो ऐसा दरवाज़ा होगा, कोई तो ऐसा दर होगा, कोई सा ऐसा अस्पताल होगा जहाँ उनके बच्चे की तबीयत में कुछ तो सुधार हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एम्स में भी लंबे समय तक इलाज चलने के बाद हरीश राणा को डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर भी एक उम्मीद, एक आस, एक माता पिता की आंखों में, उनके दिल में, कि शायद उनका बच्चा ठीक हो। उन्होंने सारी जद्दोजहद के बाद, अपना घर बेचने के बाद, जब वो नोएडा गाज़ियाबाद शिफ्ट हुए, वहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्हें हर दवाई दी जाए, हर उपचार किया जाए। एक नर्स रखी गई पर्सनल, जो सब टेक केयर करे। पैसों की किल्लत तो हो ही रही थी। कुछ समय बाद नर्स हटा दिया गया और खुद हरीश की माँ ही उनका ख्याल रखती थी। महीना, दिन, साल गुजरते रहे और ऐसे वक्त बीतते बीतते 13 साल गुजर गए। एक ही बिस्तर पर पड़े पड़े हरीश राणा के शरीर पर घाव होने लगे और वक्त ऐसा बदला कि माँ बाप जो कभी भी ऐसा फैसला नहीं ले सकते, उन्होंने अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पहले हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ने खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी कई साल के बाद ये इजाज़त दी कि हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु दी जाएगी। और जब से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, अखबारों में और हर किसी की ज़ुबान पर बस यही सुन रहे हैं कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु कैसे दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश का पहला ऐसा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आज तक के इतिहास में ये फैसला सुनाया है। डॉक्टर्स के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, उनके लिए भी कुछ नया है कि कैसे ये दिया जाएगा। हालांकि मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, 2 अलग अलग टीम्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को कर रही हैं। डॉक्टर से बातचीत जब हमने की तो उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टेप वाइज कितने तरीक़ों से उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाएगी, कि क्या क्या वो प्रोसेस होगा जिसको फॉलो करना होगा। पहले उनकी जो दवाइयाँ हैं उनको बंद किया जाएगा, जो पीपी को कंट्रोल करने के लिए उनकी दवाई चल रही थी उसे बंद किया जाएगा, जिस पाइप के थ्रू उन्हें खाना पानी दिया जा रहा था उसको हटाया जाएगा। इन सब प्रोसेस के दौरान अगर उन्हें कोई दर्द होता है, उन्हें कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है या कोई भी परेशानी होती है, डॉक्टर्स को ये बात समझ में आती है तो उसके लिए मेडिसिन दी जाएगी।
हर स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, 24/7 मॉनिटर किया जाएगा, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो बीपी की मेडिसिन्स हो, चाहे वो फूड पाइप के थ्रू उनको खाना देना हो, पानी देना हो, या उनकी कोई और मेडिसिन्स चल रही हो, उन सबको धीरे 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 करके कम किया जाएगा, फिर बंद किया जाएगा। बंद करने पर कोई तकलीफ ना हो उसके लिए पेन किलर्स दिए जाएंगे और 24/7 उनको कई दिनों तक मॉनिटर किया जाएगा। और इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है कि कितने दिन में हरीश राणा अपनी आखिरी सांस लेंगे, लेकिन एक जो अनुमानित समय है, जो डॉक्टर्स बताते हैं कि लगभग हफ्ते से 10 दिन का समय लग सकता है, जब ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली हरीश राणा एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी ज़िंदगी के खात्मे की तरफ, जिसकी खुद मांग उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से की थी। और उसके बाद वो दिन आएगा जब हरीश राणा अपने, कहेंगे उनकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन जो शरीर है वो, उसको भी, उनकी जो आत्मा है वो त्याग देगी। तो हरीश राणा बेसिकली हिमाचल के रहने वाले, जहाँ उनका पैतृक गांव, जहाँ उनका घर, ज़मीन, उनकी प्रॉपर्टी, पूरा परिवार, गांव के लोग, जहाँ गांव के लोग ये बताते हैं कि जब भी हरीश राणा, उनके परिवार यहाँ पर आते थे, बचपन में तो खैर आते थे तो अलग स्थिति होती थी, लेकिन 2013 के बाद जब समय पूरी तरीके से बदल गया, उसके बाद भी जब हरीश राणा का परिवार कभी वहाँ पर गया, कोरोना के समय पर गया, तो वो बताते हैं कि हरीश राणा ठीक वैसे ही एक कमरे में हमेशा अचेत अवस्था में पड़े रहते थे। उनका परिवार उनका ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखता था, दिन रात उनकी सेवा करता था। और बताते थे कि एक माँ बाप जो इस उम्मीद को नहीं छोड़ रहे थे कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो उम्मीद टूट चुकी है। हरीश राणा के पिता अशोक 3 भाई हैं, बड़े भाई प्रीतम है, छोटे भाई बलदेव हैं, और उनके बड़े भाई लुधियाना में रहते हैं, जबकि छोटे भाई दिल्ली में ही रहते हैं। और ये तीनों भाइयों का बड़ा सहयोग उनको मिला, हर चीज़ में परिवार ने साथ दिया। अशोक राणा तो फिर भी कुछ सामाजिक चीज़ों को साथ रखने के लिए कई बार शादी समारोह में अलग अलग जगहों पर जाते थे, लेकिन हरीश की माँ ने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एक पल के लिए अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन अब उस माँ का हौसला भी टूट गया। वो ये कह रही हैं कि कुछ बचा नहीं है उनके बच्चे में, इसीलिए अब इस शरीर को भी जो भगवान अपने पास बुला ले। तो ये पूरा परिवार उनका, और 2013 के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदली है। कांगड़ा के पलेटा में ये लोग शुरुआती दौर में रहा करते थे। गांव वाले बताते हैं कि पूरा परिवार बहुत अच्छा था, बहुत खुशहाल था, लेकिन अब ये स्थिति जब देखते हैं तो गांव वाले भी इस फैसले के बाद से बहुत दुखी हैं और समझ नहीं आ रहा किसी को कि करना क्या है, क्योंकि सब बेबस है। हरीश राणा जो 2013 से अब तक बेबस है, उनका परिवार जो बहुत ज़्यादा बेबस है, और हर भारत का एक जो नागरिक है वो इस समय बेबस ही है, और सब सिर्फ दुख जता रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान की जान धीरे धीरे कैसे जा रही है बस जाते हुए देख सकते हैं।